हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद जूई। मेरा नाम है जूई और यहाँ मैं एनसीईआरटी मैथ टेक्स्ट बुक की सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। मेरी कोशिश रहती है इजी तरीके से आप लोगों को मैथ समझाना। चैनल बिल्कुल नई है, सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं शुरू करने वाली हूँ क्लास 9 का चैप्टर 1 और आज के क्लास में मैं डिस्कशन करूंगी एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 है, इज 0 ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो देखिए, आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि ज़ीरो रैशनल नंबर है या नहीं। तो हाँ, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। तो देखिए, यहाँ पर मैं ज़ीरो को ऐसे भी लिख सकती हूँ 0/1, 0/2, 0/3, जहाँ पर p इज़ 0 एंड q इज़ 1। समटाइम्स q इज़ इक्वल टू 2, समटाइम्स q इज़ इक्वल टू 3। देयरफॉर p by q फॉर्म में मैं 0 को लिख सकती हूँ और जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखिए, यहाँ पर आपको बोला है कि 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर क्या क्या है वो आप लोगों को लिखना है। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p by q फॉर्म में होता है। कभी कभी आप इसको पॉइंट फॉर्म में भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब p by q फॉर्म में भी बोल सकते हैं, पॉइंट फॉर्म में भी बोल सकते हैं। अगर मैं पॉइंट फॉर्म में बोलूँ तो 3 के बाद आता है 3.1, 3.2, फिर आता है 3.3, फिर 3.4, फिर 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड देन 4। देयरफॉर 3 और 4 के बीच 3.1 से 3.9 तक ये हम लोग बोल पाएंगे। देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया है कि 6 रैशनल नंबर 6, तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, वी कैन राइट 3 and 4 एज रैशनल नंबर्स विथ डिनोमिनेटर 7। जितना नंबर निकालने को बोला रहेगा उसके साथ 1 ऐड करना पड़ेगा। मतलब 6 बोला है तो 6 + 1 करके कितना आ रहा है? 7। अब देखिए, 3 को मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि 21/7, 7 3 ज़ा 21, तो अल्टीमेटली मेरे को 3 ही मिलेगा। और इधर देखिए 28/7, ये करने से भी अल्टीमेटली मेरे को 4 ही मिल रहा है। मतलब 4 = 28/7 और 3 = 21/7। तो मतलब क्या है कि 21/7 और 28/7 इसकी बीच की 6 रैशनल नंबर्स निकालनी है, ठीक है। तो 21/7 के बाद कितना आता है? 22/7, फिर आता है 23/7, फिर आता है 24/7, फिर आता है 25/7, फिर आता है 26/7, फिर आता है 27/7, फिर आ गया आपका 28/7। तो देयरफॉर हेंस 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 कितना होगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ओके, तो क्वेश्चन 2 तक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, 3/5 और 4/5 इसके बीच आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालनी है। देखिए, ये वाला मैं इस मेथड से कर रही हूँ। 3/5 का मतलब क्या है? 0.6। क्यों आ रहा है 0.6? क्योंकि 3/5 का मतलब क्या है कि जहाँ पर आपको 3 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कितना आएगा? आपको 0 पॉइंट देकर 3 को करना पड़ेगा 30, देयरफॉर 5 6 30, देयरफॉर 0.6। सिमिलरली 4/5 का मतलब क्या है? जहाँ पर 4 को आपको 5 से डिवाइड करना है, देयरफॉर 0.8।
अब देखिए 0.6 और 0.8 के बीच, तो फिर आपको 5 रैशनल नंबर लिखना है। तो क्या क्या होगा, 0.6 के बाद आता है 0.61, ओके। देयरफॉर 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 5 रैशनल नंबर्स बोला है, 5 रैशनल नंबर हम लोगों ने लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में आपका सवाल है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। नंबर 1 क्वेश्चन है, आपको बोलना क्या पड़ेगा, ट्रू है या फॉल्स, और उसके बाद आपको रीज़न भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ठीक है। अब आपको बोलना पड़ेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स। देखिए नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या चीज़ है, पहले ये देख लेते हैं। होल नंबर मीन्स जब आप 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स ले रहे हैं, दैट इज़ होल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स जब आप 0 को रख कर बाकी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितना नंबर है जब वो नंबर ले रहे हैं, दैट इज़ नेचुरल नंबर। मतलब होल नंबर और नेचुरल नंबर में फ़र्क बस इतना है कि होल नंबर में आपको 0 भी कंसीडर करना पड़ता है, जबकि नेचुरल नंबर में 0 को हम लोग एक्सक्लूड कर लेते हैं और बाकी का लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर आपका क्वेश्चन क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, राइट, क्योंकि होल नंबर में तो 0 इंक्लूड है, नेचुरल नंबर पर 0 एक्सक्लूड है, बाकी का तो जितना नंबर है उतना ही नंबर है। तो इसीलिए क्या होगा कि येस, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, देयरफॉर दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। तो देखिए इंटीजर किसको बोल रहे हैं, इंटीजर मतलब जब आप 0 और उधर सारे नेगेटिव वैल्यूज़ और इधर का सारे पॉजिटिव वैल्यूज़, सब वैल्यूज़ को मिलाकर होता है आपका इंटीजर्स। मैंने यहाँ पर देखिए बस एग्जाम्पल के लिए आपको -5 से मैंने कंसीडर किया है कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, ये पूरा है आपका इंटीजर्स। मतलब मैंने आपको -5 से +5 तक का वैल्यू लेकर बस एज ए एग्जाम्पल दिखाया है, जबकि नंबर तो ये है कि आप उधर नेगेटिव में जितना मर्जी आप उधर नेगेटिव का सारा वैल्यू लीजिए, फिर 0 लीजिए, फिर पॉजिटिव का ज़रा वैल्यू लीजिए, सब मिलाकर होता है इंटीजर्स। आपका क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो देखिए इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है और 0 नंबर भी आता है, जबकि होल नंबर में 0 नंबर आता है और सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है। तो देयरफॉर रिमार्क क्या है कि नो, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल, देखिए रैशनल नंबर मतलब क्या है, जो नंबर p/q इस फॉर्म में रहता है। देयरफॉर 1/2, 3/5, 7/5 दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर। अब देखिए होल नंबर क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब रैशनल नंबर है 1/2, 3/5, 7/5, और होल नंबर क्या है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब नहीं, कोई मेल नहीं है। तो मतलब आपका रिमार्क क्या होगा कि नो, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये फॉल्स है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, आप लोगों को भी अगर लॉजिक समझाने बोले तो आप ऐसे ही एग्जाम्पल देकर लॉजिकली समझाएगा जैसे मैंने किया है, ओके। तो आपका आंसर है कि नो, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.1 भी ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आया है। सो क्लास, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। आपका पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फिर आपको दिया है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर करके आपको कुछ क्वेश्चंस दिया है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए ये वाला सवाल करने से पहले जानना ज़रूरी है कि इरेशनल नंबर क्या है और रियल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर क्या है, देखिए नंबर्स वी कैन नॉट एक्सप्रेस in p/q form where q is not equal to 0 is called irrational number।
देखिए जो रैशनल नहीं है वही तो इरेशनल है, मतलब जहाँ पर जो रैशनल नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जब वो नहीं रहेगा तब उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल क्या है इरेशनल नंबर का? √5, √7, ये है आपका इरेशनल नंबर। फिर आता है रियल नंबर। रियल नंबर किसको बोलते हैं? रियल नंबर्स आर सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इन द नंबर सिस्टम। ध्यान से देखिए, सारे नंबर्स जितने सारे रैशनल, इंटीजर्स, नेचुरल, इरेशनल, होल, सबको मिलाकर होता है आपका रियल नंबर। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। ठीक है, देखिए इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या क्या है? √5, √7, ये है आपका इरेशनल नंबर। तो देखिए √5, √7, √3, ये सब है एग्जाम्पल है आपका इरेशनल नंबर का। तो फिर देखिए एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। तो देखिए रियल नंबर तो उसी को ही बोलते हैं ना जहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है रैशनल और इरेशनल सारे नंबर्स का। तो मतलब हाँ, दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर मीन्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब वहाँ पर 3 भी है, 4 भी है, 10 भी है, 15 भी है, 16 भी है, सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो आप there are infinite numbers on number line between √2 and √3 or √3 and √4 that cannot be represented as √m। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये भी आपका फॉल्स ही होगा क्योंकि इरेशनल नंबर सिर्फ लेकर रियल नंबर नहीं होता है। रियल नंबर में रैशनल, इरेशनल सारे टाइप्स के नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। वहाँ पर आपसे पूछा गया है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ़ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, देखिए स्क्वायर रूट बोला है तो मैंने देखिए यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स लिया है। यहाँ पर है √3, √11, √9 एंड √4। देखिए √3 का मतलब क्या है? 3 × 1, और √11 का मतलब क्या है? 11 × 1, जबकि √9 का मतलब क्या है? 3 × 3, और √4 का मतलब है 2 × 2। देखिए इसको मैं और कुछ नहीं कर सकती, √3 और √11 इसको और नहीं हम लोग कोई हिसाब कर सकते हैं, लेकिन √9 जिसका मतलब है √3 × 3, तो ये तो हम लोगों को पता है ना कि √3 × 3 मीन्स 2 3 से दो, जब 2 3 का पेयर है तो उससे एक, मतलब यहाँ पर 2 3 का पेयर है तो मतलब रूट से जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो बस एक 3 को हम लोग बाहर निकाल पाएंगे, सिमेंगे। देयरफॉर √4 का मतलब है आपका 2 और √9 का मतलब है आपका 3। देयरफॉर नोट दैट √4, √9 आर नॉट इरेशनल नंबर्स। दस, तो देखिए √3 और √11 का हम लोग फर्दर और कोई कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन √9 का मतलब क्या है? 3, और √4 का मतलब क्या है? 2। देयरफॉर √4 आर नॉट इरेशनल। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको बोला गया है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, देखिए √5 का मतलब क्या है, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कि √5 को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ना। √5 इक्वल टू √4 + 1। 4 का मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर, और 1 का मतलब क्या है? 1 का स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों ने पहले पाइथागोरस जो थ्योरम है वो हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पर आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल एक फॉर्म जब रहता है तब वहाँ पर आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस
square equal to perpendicular square plus base square. Therefore hypotenuse equals to root under perpendicular square plus base square. तो ये वाला फॉर्मूला यहीं पर अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि आपका देखिए परपेंडिकुलर और बेस है, ठीक है, फॉर्मूला में। तो ये क्या है आपका बेस और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर। जहाँ पर देखिए मैं 2 स्क्वायर कर रही हूँ तो मतलब बेस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर मेजर कर रही हूँ ओ बी इज़ माई बेस और ओ बी का वैल्यू कितना है 2 यूनिट्स एंड ए बी इज़ माई परपेंडिकुलर और इसका वैल्यू कितना है 1 यूनिट, ठीक है। तो देयरफॉर ये आपका हो गया हाइपोटेनस। तो फिर हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देयरफॉर हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 यूनिट्स। फिर से एक बार देख लीजिए, टू रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन टेक बेस इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 2 यूनिट्स एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू ए बी इक्वल टू 1 यूनिट्स। टेकिंग ओ एज सेंटर, ओ को सेंटर में रखकर एंड ओ ए एज रेडियस और ओ ए अमाउंट को एज रेडियस पकड़ के मार्क एन आर्क ऑन ए बी, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा ऑन ए बी विच इंटरसेक्ट एट सी, जो सी में इंटरसेक्ट करेगा। हेंस ओ सी इज़ द रूट 5। देयरफॉर ओ सी इसका वैल्यू कितना हो गया रूट 5। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है। मेरा ये चैनल बिल्कुल नया है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छा रहिएगा। थैंक यू।